भर्ती में ऐसे दौड़ लगाओगे तो आपको कोई एक्सीडेंट आने से रोक नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती में दौड़ लगाने का सही तरीका क्या है। तो आप मेरी बताई हुई बात को ध्यान में रखकर अगर आप दौड़ लगाओगे तो आपको कोई एक्सीडेंट आने से रोक नहीं सकता। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संभव, आर्मी फिजिकल ट्रेनर। तो दोस्तों, जब भी आप आर्मी भर्ती में या रैली में दौड़ लगाने के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहले आगे खड़े होने की कोशिश करना है, क्योंकि भर्ती में 100, 150 या 200 लड़कों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। उसमें किसी का नंबर आगे पड़ता है तो किसी का 10वें या 12वें नंबर पे पीछे नंबर पड़ता है। तो फिर आपको कोशिश ये करनी है कि आप आगे खड़े हो सकें। उस जब आपको खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पे तो आप आगे खड़े होने की कोशिश करना है। अगर पीछे भी नंबर आता है तो कोई बात नहीं। फिर दोस्तों आपने फिर सबको एक साथ वहाँ से गो कर दिया जाता है। तो आपने जब गो हो जाता है तो कुछ बातों का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने गिरने से बचना है, क्योंकि जब एक साथ 100, 150 बंदों को एक साथ गो किया जाता है तो बहुत सारा धक्का लगता है, जिससे कि कोई ना कोई लड़के नीचे गिर जाते हैं, जिससे वो कुचले जाते हैं और फिर खड़े होकर भागने में असमर्थ हो जाते हैं या ज़्यादा चोट खा लेते हैं। स्टार्ट जब भी आप लेते हो तो आपको अच्छे से स्टार्ट लेना है, सूझबूझ से, दिमाग से स्टार्ट लेना है। अपने आप को बचाते हुए आगे निकलने की कोशिश करनी है। अगर आपका नंबर आगे आया है तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब गो किया जाता है तो बिल्कुल आपको 200-300 मीटर तक बिल्कुल तेज़ी से आगे भागकर निकल जाना है, जिससे कि आपको किसी का धक्का ना लगे और आप गिर ना सको और आप अच्छा खासा गैप मेंटेन कर सको। तो आपको स्टार्ट जब लेना है तो अच्छे से स्टार्ट लेना है और स्टार्टिंग में थोड़ी तेज़ी से निकल जाना है 200-300 मीटर तक, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है और स्टार्टिंग में धक्के भी ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद 200-300 मीटर के बाद आपको थोड़ा सा स्टेप को स्लो करना है और अपने स्टेप को सेट करना है। जिस स्टेप से आपने रनिंग की प्रैक्टिस की हुई है उसी हिसाब से आपने थोड़े अपने स्टेप को कंट्रोल करना है, अपनी सांस को, ब्रीथ को कंट्रोल करना है, जिससे कि आपको आगे भी और रनिंग करने में थोड़ी आसानी रहे। नहीं तो बहुत सारे लड़के हैं जो स्टार्ट बहुत तेज़ी से ले लेते हैं और एक चक्कर या दूसरे चक्कर में फिर उनको मजबूरन बैठना पड़ता है, क्योंकि उनकी सांस ज़्यादा फूल जाती है, टांगें ज़्यादा भर जाती हैं। तो आप लोगों ने अपने आप की अपनी क्षमता को देखते हुए अपने स्टेप को तेज़ या स्लो बीच बीच में करते रहना है। अपनी सांस का भी आपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी तो उसको आपको पूरा करना है और अपने आप को आगे बढ़त भी बनाए रखनी है। स्टेप सेट करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि कोई पीछे वाला जो आपके पीछे भाग रहे हैं और भी लड़के, वो आपको काट कर आगे ना जाएं। अगर आपको बार बार लड़के काट के आगे निकलते हैं तो आपका मनोबल टूटेगा और आप धीरे धीरे और स्लो होते जाओगे। तो कोशिश करनी है, जैसे आपके बराबर कोई आ रहा है या थोड़ा आपके पीछे है, आपको काटने की कोशिश कर रहा है, तो आपने थोड़ा और तेज़ी से स्टेप को बढ़ाना है आगे, और थोड़ा आगे जाके फिर अपनी सांस को कंट्रोल करके फिर थोड़ा सा अपने स्टेप को सेट करके रखना है और पीछे वालों को आगे नहीं आने की देने की कोशिश करना है। और जो जैसे ही आप थोड़ा स्टेप सेट कर रहे हो, आपकी ब्रीथ कंट्रोल है, थोड़ा सा आगे आपको कोई दूसरा बंदा दिखाई दे रहा है जो आपके आगे भाग रहा है, तो उसको आपने 10 स्टेप तेज़ी से लेके उसको काटने की कोशिश करना है, उसको काटना है, फिर थोड़ी उससे आगे बढ़त बना के थोड़ा आगे निकलना है और फिर अपने सेट को और सांस को आपने कंट्रोल करना है। ऐसे आपने बंदों को काट काट के आगे बढ़ते जाना है। और आप जैसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले नंबर पे पहुंचते हो, आपने अपने सांस को कंट्रोल करते हुए आप तीसरे चक्कर तक आपने बिल्कुल सेट बना के भागना है। स्टेप को अपने सेट करके, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करके, स्टेप को लंबा और स्लो करते हुए बीच बीच में अपने हिसाब से आपने रनिंग करनी है, जिससे कि आपकी सांस भी कंट्रोल रहे। चौथा राउंड जब आपका स्टार्ट हो जाता है, आपने स्टेप को थोड़ा थोड़ा तेज़ करना है और लास्ट में 100-200 मीटर में आपने फुल एफर्ट लगा के अपनी रनिंग को फिनिश करना है। रनिंग के साथ आपको, जब आपकी रनिंग आप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको अपनी ब्रीथ कंट्रोल करके रखनी है, आपको अपना बॉडी वेट झुका के आगे की तरफ रखना है, जिससे कि आपको रनिंग करने में थोड़ी मदद मिले। कंधों को हल्का सा आपने उठा के रखना है। अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को आपने टाइट करके बंद करके रखना है। अगर आप खुला भी रखते हो, आपको खुला रखने की भागने की आदत है, तो आप अपने
नॉर्मल भाग रहे हो लेकिन आपको पेट में अगर दर्द उठ रहा है तो आप अल्टरनेट साइड के हाथ के अंगूठे को अपनी मुट्ठी के अंदर दबा के बंद करना है, या हो सके तो दोनों ही अंगूठों को अपने हाथ के अंदर दबाकर भागें। जब आप भागते हो दोस्तों तो आपने अपनी नज़र को, गर्दन को आगे की तरफ हल्का झुका के रखना है और अपने पैरों से अपनी नज़र को 3 से 5 मीटर के बीच में सामने आगे की तरफ आपने उसको दबा के रखना है। पैरों को सीधा रखना है, नाक और मुंह दोनों से सांस लेनी है और एड़ी पंजे को रोल करते हुए आप लोगों ने आगे भागना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऐसे ही अपनी लास्ट में अपनी रनिंग को बढ़िया से एफर्ट के साथ फिनिश करना है और अपने को एक्सीलेंट में लाने की कोशिश करना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दिल में कोई भी और सवाल हो रनिंग से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।